नया घर बनाने जा रहे हैं तो ये पूरी वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आपके रिश्तेदार मित्रजन बना रहे हैं तो ये बात जरूर जान लेना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है नया घर बनाने के साथ ही उनकी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं, जो वो जिंदगी भर समाप्त ही नहीं होकर देती। और ऐसे में व्यक्ति बोलता है कि जब से नया घर बनाना प्रारंभ किया है या जब से नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो हमको समस्याएं आ रही है। तो आइए जान लेते हैं बड़े शॉर्ट तरीके से। वेलकम टू एस्ट्रो वनीशा। अगर आप भी नया घर प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं कि हमें नया घर बनवाना है, तो किस महीने में शुरुआत करनी चाहिए? वैसे तो हम पूरा मुहूर्त दिखवाते हैं, पर ये बात कभी कभी देखना भूल जाते हैं और जब मन में आता है तब नया घर बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैत्र के महीने से। अगर आप अपने नया घर बनवाने की शुरुआत चैत्र के महीने में करते हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष के नवरात्रि आते हैं, मार्च का महीना होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके घर से बीमारियां जाने का नाम नहीं लेती और आपका पैसा बीमारियों के अंदर व्यर्थ खर्च होने की ज्यादा संभावना बन जाती है। तो आपने चैत्र के महीने में नया घर बनवाना प्रारंभ करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं वैशाख के महीने की। अगर आप वैशाख के महीने में नया घर बनाना शुरू करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी हो सकता है, क्योंकि गोदान जैसा दिव्य फल तो प्राप्त होता ही है, किंतु साथ ही साथ जो ये आजकल मानसिक तनाव और स्ट्रेस वाली समस्याएं चली हुई है, इससे भी कहीं ना कहीं हद तक व्यक्ति बच जाता है। अन्य कारण हो सकते हैं किंतु घर निर्माण नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं जेठ के महीने की। जेठ के महीने में बचना चाहिए घर निर्माण करने से। अगर आप जेठ के महीने में घर निर्माण करते हैं तो ऐसे में गृह स्वामी को कष्ट आने की संभावना रहती है और साथ ही साथ अकाल मृत्यु की संभावना रहती है कि जैसे ही घर बनना प्रारंभ हुआ या घर बनकर तैयार हुआ, रहना उसमें किसी ने शुरू किया, तो कोई अकाल मृत्यु की संभावना और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो जेठ के महीने में हमेशा घर बनाने से, नया घर बनाने से और नींव रखने से बचना चाहिए, परहेज रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अषाढ़ के महीने की। अगर आप अषाढ़ के महीने में नया घर बनाना प्रारंभ करते हैं तो ये अत्यंत शुभ फलदायी हो सकता है, क्योंकि ऐसे घर में जन्मे नए बच्चे वो व्यवहार कुशल हो सकते हैं और आपके जो कर्मचारी हैं आपको नौकर चाकरों का सुख प्रदान हो सकता है। तो इसलिए आप आषाढ़ के महीने में नया घर बनाना प्रारंभ कर सकते हैं। आषाढ़ के बाद में श्रावण आता है। श्रावण के महीना भी बड़ा ही शुभ फलदायी होता है, तो आप श्रावण के महीने में भी नया घर बनाना प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप श्रावण के महीने में नया घर बनाना प्रारंभ करते हैं तो समझ लीजिए व्यापार हमेशा आपका लाभ में ही चलेगा। व्यापार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, व्यापार में वृद्धि होती है। तो श्रावण में अगर आप घर बनाते हैं तो व्यापार करने वालों के लिए सबसे अच्छा रहता है। बात कर लेते हैं भादों की। भादों में हमेशा बचना चाहिए घर निर्माण करने से, नई नींव रखने से, क्योंकि अगर भादों में आप निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्याएं आनी शुरू हो जाती है, आपके कार्यों में बाधा आने की संभावना रहती है। तो भादों में हमेशा नए घर का निर्माण करने से बचना चाहिए। कार्यों में रुकावट कौन चाहेगा, इसलिए भादों में भी नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अश्विन मास की, जिसमें श्राद्ध आते हैं, तो इसमें भी हमेशा घर निर्माण करने से बचना चाहिए। अगर आप करते हैं तो यहाँ पर रहने वाली जो महिलाएं होती हैं वो गर्म स्वभाव की हो जाती हैं, जिसके कारण घर से गृह कलेश ही नहीं जाता, कहीं ना कहीं घर में अशांति बनी रहती है। तो हमें अश्विन महीने में भी हमेशा नया घर बनाने से बचना चाहिए। कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में आप घर अवश्य ही बना सकते हैं। कार्तिक का महीना शुभ फलदायी होता है नया घर बनाने के लिए। वह आपको धन धान्य से परिपूर्ण रखेगा और शुभ फलों में वृद्धि करेगा। मार्गशीर्ष में भी आप घर निर्माण कर सकते हैं, वो भी अत्यंत आपके लिए फलदायी होगा, शुभ फलदायी होगा, जो आपके सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा और साथ ही साथ आपके लिए शुभ फल लेकर आएगा। फिर आता है पौष का महीना। आप इसमें भी घर निर्माण करने से हमेशा बचना चाहिए। तो इस तरीके से आप सभी महीनों को देख सकते हैं कि किस महीने में हमें
अपना नया घर प्रारंभ करना चाहिए। जो महीना आपको सर्वश्रेष्ठ लगे घर बनाने के लिए कि ये महीने के लिए हमें सबसे अच्छा व्यापार के लिए है, तो आप श्रावण में चले जाइए। अगर आपको नौकर चाकर से सबसे ज़्यादा सेवा चाहिए तो आप आषाढ़ के महीने में प्रारंभ कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने नए घर का प्रारंभ कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ जय श्री राम।